हेलो नमस्कार ट्रेडर्स। निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और सीरीज में आपका स्वागत है। अनदर डे। आज भी मार्केट गिरा हुआ है। और मार्केट क्यों गिरा? और मार्केट क्या लगातार गिरते रहेगा? ऐसे अगर गिरते ही रहा मार्केट तो हमारे इन्वेस्टर्स का क्या होगा? ट्रेडर्स का तो मज़े हैं। अगर ट्रेंड अच्छा आता है, बड़ा ट्रेंड आता है तो ट्रेडर्स के लिए अच्छा है। ट्रेडर्स शॉर्ट टर्म वाले हों, डे ट्रेडर हो या फिर सेलर हो, बायर हो, सबके लिए अच्छी खबर है। लेकिन इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट के साथ खिलवाड़ कर रहा है मार्केट, ऐसा लग रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। निफ्टी फिफ्टी को एनालाइज करेंगे। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, उसके बारे में हम बात करेंगे। कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे उसको एनालाइज करेंगे। आखिर बैंक निफ्टी को कल कैसे ट्रेड करें हम? ऐसे निफ्टी फिफ्टी गिर रहा है। निफ्टी फिफ्टी अप्रॉक्स 200 या अबाउट 238.25 पॉइंट्स डाउन है। लेकिन बैंक निफ्टी 191 पॉइंट ही डाउन है। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? पिछले बार भी बैंक निफ्टी, एक और वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी जो है वो ऊपर जा रही है, लेकिन निफ्टी फिफ्टी ऊपर जा रही है और बैंक निफ्टी डाउन है। ऐसा भी हुआ था। तो ये ऐसा कंफ्यूजिंग लेवल क्यों हो रहा है मार्केट में? ऐसा क्यों सिनेरियो बन रहा है? क्या मार्केट कहना चाह रहा है? हम हमें उस मार्केट में कैसे ट्रेड करना है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और कल ट्रेड करेंगे। पिछले वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था बैंक निफ्टी के बारे में। और इस वीडियो में हम निफ्टी फिफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। बैंक निफ्टी के बारे में हम ज़्यादा डिस्कस इसलिए करेंगे क्योंकि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। और एक्सपायरी में हमें उम्मीद रहती है कि जीरो हीरो ट्रेड करें। एक्सपायरी में हमें लो पे प्रीमियम मिलती है। तो इसके वजह से ज़्यादातर लोग ट्रेड करते हैं और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि लो पे प्रीमियम मिले और हाई पे हम बेचें उसे। सेलर्स ये कोशिश करते हैं कि हाई पे खरीदे और लो पे जितना हो सके उसे एक्सपायरी के दिन जीरो करें। तो ये सब चीज़ें कारण होती है इस एक्सपायरी को स्पेशल बनाने के लिए। तो हम एक्सपायरी स्पेशल भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बैंक निफ्टी निफ्टी फिफ्टी को एनालाइज करते हैं। निफ्टी फिफ्टी में आखिर इतनी बिकवाली क्यों आ रही है? निफ्टी फिफ्टी, आज निफ्टी फिफ्टी को एनालाइज करते हैं। सबसे पहले निफ्टी फिफ्टी, हमारा निफ्टी फिफ्टी की क्लोजिंग हमें है 21,817 लेवल। और जो हमारा साइकोलॉजिकल लेवल था और सबसे स्ट्रॉन्ग लेवल जो था, जहाँ से मार्केट कंजिक्यूटिव फोर फोर कंजिक्यूटिव डे बाउंस बैक हुआ है, उस लेवल को आज मार्केट ने ब्रेक कर दिया है। और एक नीचे से ट्रेंड लाइन भी आ रही थी वन डे टाइम फ्रेम पे, उसे भी मार्केट ने ब्रेक कर दिया है। ठीक है, ब्रेक करके और ब्रेक डाउन करके मार्केट नीचे गया है। ठीक है, और क्लोजिंग कहाँ हुई है? 21,817 लेवल पे। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट लेवल क्या था? 22,000 लेवल। ठीक है, ये एक राउंड लेवल भी था और एक साइकोलॉजिकल लेवल था, स्ट्रॉन्ग लेवल था। ठीक है, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था और इसको मार्केट ने तोड़ दिया है। ठीक है, इससे ब्रेक डाउन कर दिया है। और इसके बाद क्या कंटिन्यू और सेलिंग आ सकती है? क्या मार्केट 21,000 के लेवल को टच कर सकता है? क्या मार्केट 1,000 लेवल और नीचे गिर सकता है? उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और आपको 22,000 को हम क्यों स्ट्रॉन्ग लेवल मानते हैं, मान मान के चल रहे हैं? क्यों? क्योंकि आप देखो यहाँ पे, आप अभी हम वन डे टाइम फ्रेम को, निफ्टी फिफ्टी का वन डे टाइम फ्रेम को हम एनालाइज कर रहे हैं। ओके, और ये देखिए आप लेवल, जो ये लेवल है 22,000, यहाँ पे आप ये देखो, मिड फरवरी में भी मार्केट यहाँ ने टच किया एंड यहाँ से डाउन, यहाँ से अप, एंड देन यहाँ पे एक बार और मार्केट ने टच किया। ठीक है, यहाँ भी मार्केट ने टच किया और अप गया है। ठीक है, यहाँ पे एक बार, दो बार, तीन बार और चार बार मार्केट यहाँ टच करके, आज भी मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पे टच करके और यहाँ 22,000 लेवल से रिजेक्शन लेके। वो रिजेक्शन क्यों हुआ? क्योंकि निफ्टी फिफ्टी अप्रॉक्स 100 पॉइंट्स डाउन खुली है, जिसे हम गैप डाउन कहते हैं। 100 पॉइंट गैप डाउन खुली है, जिसकी वजह से मार्केट ने 22,000 लेवल को एक बार बायर्स ने पुश करने की कोशिश की है। लेकिन मार्केट वहां से रिजेक्ट हुआ और 22,000 लेवल से नीचे आ गया है। ओके, तो अभी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल क्या होगा वन डे टाइम फ्रेम पे? तो वन डे टाइम फ्रेम पे सबसे इंपॉर्टेंट लेवल अगर कोई है तो वो है, सबसे पहला लेवल्स हमारे लिए वो है, आप 21,656 लेवल। ठीक है, इससे पहले हमारे पास ये लेवल्स 21,000, 21,700,
26 लेवल। अगर मार्केट डाउन साइड के लिए अगर हम देख रहे हैं तो 21,726 लेवल को मार्केट को ब्रेक करना होगा। उसके बाद वो मार्केट कहाँ तक जा सकता है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होगा 21,656 लेवल। अगर ऊपर के लिए ट्रेड करते हैं हम, डाउन साइड के लिए तो हो गया, ऊपर के लिए ट्रेड करते हैं हम, तो सबसे इंपॉर्टेंट रिजेक्शन लेवल होगा 22,000 लेवल, जो कि एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन लेवल होगा। इस लेवल को मार्केट को अप जाने दीजिए। उसके बाद अगर इसे ब्रेक करके अप जाता है, कल गैप अप खुल जाता है मार्केट, इसके ऊपर रहता है मार्केट, तो हम अप के लिए सोचेंगे, अन्यथा हम डाउन के लिए ही सोचेंगे। ओके, ये रहा वन डे टाइम फ्रेम। अब हम निफ्टी 50 को सबसे इंपॉर्टेंट लेवल 15 मिनट में ट्रेड करते हैं, देखते हैं 15 मिनट के अनुसार मार्केट क्या कहता है। ओके, देखो मार्केट ने आज कैसा परफॉर्म किया है। ऐसा लग रहा है साइडवेज ही है, लेकिन मार्केट ने कुछ तो रिएक्ट किया। 21,900 और 22,000 लेवल पे मार्केट ने रिएक्ट किया और डाउन आ गया है। अगर आपके लिए ट्रेड करना है तो 21,000 15 मिनट के अनुसार 21,916 लेवल 60 लेवल के ऊपर ऊपर रहे तो मार्केट को अप के लिए ट्रेड करिए आप। और डाउन साइड के लिए ट्रेड करना है तो 21,810 के लेवल के नीचे रहे मार्केट, गैप डाउन खुल जाए तो कहाँ तक खुले, अगर 21,720 के लेवल तक मार्केट खुलता है, गैप डाउन खुलता है, अप्रॉक्स 100 लेवल 190 लेवल, सॉरी 100 या 19 पॉइंट का लेवल, 90 पॉइंट का लेवल अगर डाउन खुलता है तो आप डाउन के लिए सोचो। कहाँ तक के लिए आप सोच सकते हो, तो 21,656 लेवल के 57 लेवल के आसपास कहीं मार्केट आपको सपोर्ट लेते हुए दिखेगा। अगर इसे भी मार्केट ब्रेक कर देता है तो 21,600 लेवल, ठीक है, यहाँ तक के लेवल के लिए जा सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, अब हम ये रही निफ्टी 50 की बात, अभी हम निफ्टी 50 का स्टॉक्स को देख लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट आप ये देखो, निफ्टी 50 में एनएससी के चार्ट पे आके देखेंगे हम अगर निफ्टी 50 को, तो 21 स्टॉक 50 में से 21 स्टॉक्स डिक्लाइन थे, ठीक में, ये डाउन थे, और 9 स्टॉक्स ही अप थे, ठीक है, जिसकी वजह से निफ्टी 50 हमारा डाउन हो गया। और निफ्टी 50 को डाउन होने का एक वजह भी, एक नहीं 4 वजह थे, ठीक है। अगर निफ्टी 50 हमारा या सेंसेक्स हो, ये सब डाउन थे तो इसकी वजह थी। क्यों डाउन, क्यों वजह, क्या वजह थी, तो ये सबसे पहली वजह तो ये है कि हमारा एशियन मार्केट, ठीक है, एशियन मार्केट में हमारा जो जापानीज मार्केट है, उसका सेंट्रल बैंक ऑफ जापान ने आज रेट को बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से ग्लोबल एशियन मार्केट में नरमी रही और हमारा निफ्टी 50 भी गिर गया, ठीक है। तो एशियन मार्केट से हमें क्या लेना देना, एशियन मार्केट से हमें लेना देना है, ठीक है, हमारा ट्रेड भी बहुत वहाँ से होता है। उसके बाद हमारा पहला कारण तो ये हुआ जापानीज मार्केट, ठीक है। दूसरा कारण हमारा सबसे इम्पोर्टेंट हमारे यूएसए भाई साहब, यूएसए का डॉलर डॉलर का मजबूत होना, ठीक है। अगर डॉलर मजबूत होता है तो हमारा इंडियन रुपये कमजोर होगा, ओके, दूसरा कारण हुआ। और तीसरा, एफओएमसी के मीटिंग होने वाली है, फेड की मीटिंग होने वाली है, जिसकी वजह से, जिसमें ये सेंटिमेंट निकल के आ रहा है कि फेड जो है वो रेट कट करने वाला है, जिसके वजह से मार्केट अभी से तैयारी कर रहा है, मार्केट और डाउन जा सकता है अगर ये मीटिंग होती है और इसमें डाउन साइड के लिए होता है तो। ओके, तो ये सब लेवल्स रहे, ये सब कारण रहे जिसकी वजह से मार्केट आज डाउन रहा है, ठीक है। अब हम निफ्टी 50 को बैंक निफ्टी को देखते हैं। बैंक निफ्टी को हम कैसे ट्रेड करेंगे, अब हम बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी वन डे टाइम फ्रेम में कल भी हमने बताया था, कल ने हमने स्पेशल वीडियो बना के बताया था कि भैया बैंक निफ्टी जो है वो अपने चैनल में है, चैनल फॉर्मेशन में है, चैनल फॉर्मेशन में ही ट्रैवल कर रही है, ठीक है। और इस चैनल को वो अच्छी तरह फॉलो कर रही है, ओके। और ये देखो आप, ये वन टच, सेकेंड टच एंड थर्ड टच, एंड मार्केट यहाँ से डाउन, एंड यहाँ फिर टच एंड डाउन, फिर यहाँ से फिर मार्केट अप, कोशिश किया इसने टच होने की, लेकिन यहाँ भी डाउन टच करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे मार्केट ने जो टच किया उसके बाद मार्केट फिर यहाँ, ठीक है। तो ऐसा कहा जा सकता है कि मार्केट में निफ्टी 50
वीकली टाइम फ्रेम पे भी एम फॉर्मेशन या डबल टॉप कहा जा सकता है। और इसमें चैनल फॉर्मेशन, यानी कि मार्केट हायर हाइज तो बना रहा है, लेकिन वो अगर चैनल को ब्रेक करता है, ठीक है, मार्केट को अगर ऐसे ब्रेक करता है, ब्रेक करके और ऐसे जाता है, तो मार्केट हो सकता है कि डाउन आ जाए। ग्लोबल सेंटिमेंट अगर इसका साथ देते हैं तो चैनल ब्रेक हो भी सकता है। निफ्टी 50 जिस प्रकार 100, 200, 250 लेवल्स तक डाउन जा रहे हैं, हमारा सेंसेक्स 1000 लेवल तक डाउन जा रहा है, तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी भी इस चैनल को ब्रेक कर दे और डाउन आ जाए। तो इसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। अगर ग्लोबल सेंटिमेंट ऐसा कह रहे हैं कि मार्केट डाउन जाएगा, तो मार्केट मीन्स मार्केट डाउन जाएगा। इसके लिए भी हमें तैयार रहना होगा। तो सबसे पहले तो हमें निफ्टी 50 को वन डे टाइम फ्रेम में, अगर सॉरी बैंक निफ्टी को हम वन डे टाइम फ्रेम पे देखते हैं, वन डे टाइम फ्रेम में, तो इस चैनल को ब्रेक करना होगा। लेकिन ब्रेक करने के लिए स्ट्रॉन्ग कैंडल्स होनी चाहिए, थोड़ी सी बड़ी कैंडल होनी चाहिए, क्योंकि ब्रेकआउट कैंडल जब भी होती है वो बड़ी कैंडल होती है। ब्रेकआउट कैंडल जब भी होगी वो बड़ी कैंडल होगी, वो ऐसे कहीं होगी, ठीक है, वो ऐसी कैंडल होगी वन डे टाइम फ्रेम में। वो ऐसी छोटी छोटी अगर कैंडल बनाएगी बैंक निफ्टी, तो वन डे टाइम फ्रेम में, तो ये साइन ऑफ वीकनेस है। ये साइन ऑफ वीकनेस कहने का मतलब ये कि बैंक निफ्टी में साइन ऑफ वीकनेस का कहने का ये मतलब हुआ कि कहीं ना कहीं कैंडल्स में वीकनेस है। कैंडल्स अपनी तरफ से कोई भी पुश नहीं कर रहे हैं कि मार्केट डाउन जाए, ठीक है, वो अपनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बायर्स भी अपनी कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट इसको ब्रेक ना करे। ओके, इसलिए इन दोनों के फाइट की वजह से ये वीक हो जा रहे हैं, और ये वीक फॉर्मेशन अच्छी बात नहीं है। अगर डाउन जाना है तो एक अच्छी और बड़ी कैंडल आनी चाहिए, तभी जाके ब्रेकआउट कैंडल हो, उसके बाद ही मार्केट डाउन जाएगी। और कहाँ तक जा सकती है मार्केट? अगर मार्केट 46,000 लेवल के 46,000 लेवल को ब्रेक करती है, तो कहीं ना कहीं मार्केट 44,857 लेवल तक आ सकती है। अगर इस लेवल को भी ब्रेक करती है तो 44 तक मार्केट जा सकता है, 44 लेवल तक मार्केट जा सकता है। तो उसके लिए भी हमें तैयार रहना पड़ेगा। अब हम निफ्टी 50 को बैंक निफ्टी को 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम में कैसे ट्रेड करें? अगर आपके लिए ट्रेड करना हो तो डाउन के लिए ट्रेड करना हो तो कैसे ट्रेड करेंगे हम? तो सबसे पहला अगर लेवल देखा जाए, अगर आपको डाउन ट्रेंड के लिए जाना है, तो सबसे पहले तो आपको 46,202 लेवल, 46,202 लेवल को मार्केट को ब्रेक करना हो। जब भी अगर आप कल ट्रेड कर रहे हो, आप एक्सपायरी के लिए ट्रेड कर रहे हो, तो एक चीज आपको याद रखना है कि प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो, ये दोनों चीजें आपको याद रखनी होगी। अगर आपको अकेले ट्रेड करना है तो प्रीवियस डे हाई क्या हो जाएगा आज के लिए? तो आज आप 19 मार्च को लिए देखो, इस लेवल में, इस लेवल पर मार्केट को इसके ऊपर रहना होगा, तभी जाके मार्केट जो है, यानी कि कहीं ना कहीं 46,500 और 46,550 लेवल, इस लेवल के ऊपर रहता है मार्केट कल के दिन, तो हम आपके लिए ट्रेड करेंगे। और वो भी कहाँ तक के लिए? ठीक है, वो भी कहाँ तक के लिए आप ट्रेड करोगे? 46,685 के लेवल, यहाँ तक के लिए आप ट्रेड करोगे। अगर वो 46,500, 46,500 और 46,550 के लेवल को मार्केट अगर ब्रेक करता है, तो आप 46,685 के लेवल तक के लिए ट्रेड कर सकते हो। और इसको अगर ब्रेक करता है ये एक लेवल, क्योंकि 2 दिनों से मार्केट इस लेवल को टच कर रहा है और डाउन आ जा रहा है, ये एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन लेवल है। अगर इसे मार्केट ब्रेक करता है तो मैं ये कह सकता हूँ कि 47,000 तक मार्केट ऊपर जा सकता है। ओके, क्योंकि बैंक निफ्टी में 1,500, 400 लेवल्स पॉइंट्स कोई मायने नहीं रखता, वो मार्केट ऐसे यूं चला जाता है। आप चुटकी बजाओगे, आपने आपने पलक झपकी और बैंक निफ्टी इतना मूवमेंट दे देगा, क्योंकि सबसे स्ट्रांग मूवमेंट अगर कहीं आता है तो वो बैंक निफ्टी में ही आता है। बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा मूवमेंट और बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी रहती है, इसलिए बहुत ज़्यादा लोग इसमें ट्रेड करते हैं। ओके, तो हमने 15 मिनट को भी एनालाइज कर लिया है, ग्लोबल सेंटिमेंट भी देख लिया हमने, सेंट्रल बैंक के बारे में भी जाना, यूएस फेड के बारे में भी जाना, और हमारा यूएस डॉलर की मजबूती होने की वजह से हमारा मार्केट डाउन रहा, इस सेंटिमेंट पे भी ध्यान देना पड़ेगा।
आई होप आप लोगों को ये सब बातें अच्छे से समझ में आ गई होगी, आपको लेवल्स अच्छे से याद हो गए होंगे। आप इस लेवल को लगाएं और ट्रेड करने से पहले अपने से भी, अपने आप से खुद से भी मार्केट को एनालाइज करें और अपने लेवल्स निकालें, उसके अनुसार ही मार्केट को ट्रेड करें। और हमारे ये वीडियो केवल और केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है और ना ही कॉल ट्रेड पुट ये सब प्रोवाइड कराने के लिए है। और ऐसा नहीं है कि मैंने जो कहा है वही सही हो, लेवल्स कुछ और भी हो सकते हैं, कल मार्केट में सेंटिमेंट कुछ और हो सकते हैं, इंडियन मार्केट सेंटिमेंट कुछ और हो सकता है। तो सावधानी से ट्रेड करें, क्योंकि इसमें आपके हार्ड अर्न मनी भी जा सकते हैं। पैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करें।